नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण में से वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाच्य का अर्थ देखा था और उनके भेदों का अर्थ देखा था। वाच्य परिवर्तन प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए का दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाच्य का अर्थ। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, जिसमें एक ही आता है कर्तृवाच्य, और इस वाच्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है और उसी के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। दूसरा भेद है आपका अकर्तृवाच्य, जिसमें दो भेद और आते हैं। पहला कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार ही क्रिया का रूप आता है। और दूसरा है अकर्तृवाच्य का भेद भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है और भाव के अनुसार ही क्रिया का रूप बनता है। तो चलिए बच्चों, अब हम वाच्य परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, वाच्य परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। दूसरा, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए। तीसरा, क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। चौथा, कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसे हटा देना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित होते हैं। पहला उदाहरण देखिए, कवि कविताएं सुनाता है। ये कर्तृवाच्य वाक्य है। इसे कर्म में बदलते हैं हम, कर्मवाच्य में। कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। अब पहला वाला वाक्य देखिए बच्चों, इसमें कवि जो है वो कर्ता है आपका, ठीक है, और उसी के अनुसार क्रिया हो रही है। कवि पुल्लिंग है तो क्रिया भी किस में हो रही है? पुल्लिंग में हो रही है, सुनाता है। दूसरा जो कर्म में परिवर्तित हो रहा वाक्य, उसे देखिए ध्यान से। कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। अब इसमें कविताएं जो शब्द है ये कर्म है आपका, ठीक है, और जब ये कर्म वाच्य में परिवर्तित हो रहा है तो क्रिया जो है वो भी आपका स्त्रीलिंग के अंदर बदल जाती है। दूसरा वाला उदाहरण देखिए, मैंने पत्र लिखा। ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्म में परिवर्तित करते हैं। मुझसे पत्र लिखा गया। तीसरा उदाहरण देखिए, करीम पतंग उड़ा रहा है। इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं हम लोग। करीम द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। चौथा वाला वाक्य देखिए, यह कविता उसने लिखी है। कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। पांचवा वाक्य देखिए, हमने सुंदर चित्र देखे। कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं हम लोग, हमारे द्वारा चित्र देखे गए। अगला वाक्य देखिए, आओ कुछ बातें करते हैं। कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उत्तर होगा, आओ कुछ बातें की जाएं।
अगला उदाहरण देखिए, अध्यापक पुस्तक पढ़ाते हैं। कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उत्तर होगा अध्यापकों द्वारा पुस्तक पढ़ाई जाती है। अगला उदाहरण देखिए, हर्षित ने कविता पढ़ी। कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, हर्षित द्वारा कविता पढ़ी गई। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी। अब कर्मवाच्य में देखते हैं, प्रेमचंद द्वारा कहानियाँ लिखी गई। तो बेटा इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि कर्तावाच्य से जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हो तो कर्म के अनुसार ही क्रिया का रूप बदलता है। अगर कर्म स्त्रीलिंग में है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल जाती है, और अगर कर्म आपका पुल्लिंग में आ रहा है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग के अंदर बदल जाती है। आगे देखते हैं हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। दूसरा, क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। तीसरा, क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। अब हम उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के। पहला, वे घूमने जाते हैं। ये कर्तृवाच्य वाक्य है। इसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उत्तर होगा आपका उनसे घूमा जाता है। दूसरा वाला वाक्य देखिए, माँ रो भी नहीं सकती। कर्तृवाच्य वाक्य है आपका, और इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा माँ से रोया भी नहीं जाता। तीसरा वाक्य देखिए, रमेश नहाया। अब इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे, रमेश से नहाया गया। चौथा वाक्य देखिए, रिया लड़ नहीं सकी। कर्तृवाच्य वाक्य है। इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे, रिया से लड़ा नहीं जा सका। पांचवा वाक्य देखते हैं, आओ वहाँ बैठें। ये कर्तृवाच्य वाक्य है आपका। भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उत्तर होगा आओ वहाँ बैठा जाए। अगला वाक्य देखिए, मैं चल नहीं सकता। भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उत्तर होगा मुझसे चला नहीं जाता। अगला उदाहरण देखेंगे, ज़मीन पर कैसे सोओगे। इसको भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उत्तर होगा ज़मीन पर कैसे सोया जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भाववाच्य में परिवर्तन करने पर उत्तर होगा पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अगला उदाहरण देखिए, वह चल नहीं सकता। भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उत्तर होगा उनसे चला नहीं जाता। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना सीखा है।
हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि कर्तरी वाच्य से ही कर्म वाच्य में परिवर्तित होता है और कर्तरी वाच्य से ही भाव वाच्य में परिवर्तित होता है। कर्म से भाव वाच्य में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि कर्म वाच्य जो है वो आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत होता है और भाव वाच्य जो है वो अकर्मक क्रिया में होता है। और कर्तरी वाच्य दोनों ही क्रियाओं के अंदर होता है। इस कारण से कर्तरी वाच्य से ही कर्म वाच्य में परिवर्तित होता है और कर्तरी वाच्य से ही भाव वाच्य में परिवर्तित होता है।